पे बहुत अच्छा काम करती है। इवन अगर आइज़ में कोई चोट इंजरी हो गई है, उसके बाद में अगर आइज़ का विजन में दिक्कत हो रही है, देखने में दिक्कत हो रही है, धुंधलापन दिख रहा है या एक इफेक्शन हो रहा है, उसमें काम करती है। साथ के साथ बहुत से लोग होते हैं कि मुझे सर्दी जुकाम हुआ है, उसके बाद से मुझे हेडेक के साथ साथ आई विजन में थोड़ी दिक्कत होती है, धुंधलापन लगता है, तो उसमें भी इफ़ेक्टिव होती है। पोस्ट डिप्थेरिया जैसी कंडीशन है जहाँ पर आइज़ नोज़ में जो कैटरल डिस्चार्जेस होते हैं, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा आइज़ में से डिस्चार्जेस निकलते हैं। तो उसके बाद अगर ये कंडीशन हो जाती है तो उसमें भी है एक कंडीशन होती है जहाँ पर फ्लोटर्स वाली कि पेशेंट को धीरे धीरे उसका आईज विजन इफेक्ट हो रहा है, धुंधलापन उसको दिखता है। मेनली मायोपिया की कंडीशन में जहाँ दूर का विजन उसको पेशेंट क्लियरली नहीं दिखता है, चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, और साथ के साथ फ्लोटर्स की कंडीशन आने लगती है, तो उसको ऐसा लगता है कुछ आईज के जो है आई वो देख रहा है सामने विजन, और कुछ ऐसा छोटे छोटे फ्लोटर्स जैसे कोई कीड़े होते हैं उसको हमेशा दिखते रहते हैं। तो वो वाली कंडीशन छोटे 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 विजन में देखेगा तो बाहर कीड़े जैसे रेंगते हुए से दिखेंगे, या लाइट्स जैसी स्पार्क्स से दिखती है, चमक सी लाइट पे एकदम से ऐसे पड़ती है एकदम से, तो इस तरीके का होता है। सीलियरी डिफेक्ट हो सकता है, जो सीलियरी मसल्स हैं, आइज की मसल्स होती हैं, वहां पर इफेक्शन हो सकता है। ऑक्यूलर मसल, उनकी वीकनेस या फिर उनका जो है एकोमोडेशन में, जो आपका प्रॉपर विजन को कि पास का देख रहे हैं तो उस तरीके से एकोमोडेशन होता है, और दूर का देख रहे हैं तो उस तरीके से एकोमोडेशन होता है। जैसे हम कैमरे को फोकस करते हैं तो उसी तरीके से आईज में भी इसी तरीके का फीचर्स होता है लेंस का फोकस करने का, तो वो चीज़ में अकोमोडेशन में दिक्कत, फोकस करने में दिक्कत होती है, पेशेंट को धुंधलापन दिखता है या प्रॉपर चीज़ वहाँ पे नहीं दिख पाती एक डिस्टेंस के बाद। तो मसल्स जो है उस तरीके से उसको कहते हैं एक तरह से मैनेज नहीं कर पाती, जिस तरीके से कैमरा में एडजस्टिंग करते हैं, तो हमारी आईज में एडजस्टिंग सिस्टम है पूरा कि वो फोकस करेगा इतनी दूर की चीज़ को, किस तरीके से आइज को इस तरीके से मसल्स को या जो लेंस है उसको किस तरीके से फोकस करना है ताकि आप देख पाए, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती है। उसी चीज़ को हम कहते हैं अकोमोडेशन में दिक्कत हो रही है, तभी कंडीशन हो जाती है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया डिसीज हो सकती है आइज की कंडीशन। या पेशेंट को हो सकता है नाइट ब्लाइंडनेस जैसी कंडीशन हो सकती है, रात में उसको अंधेरे में नहीं दिखता है पेशेंट को, या फिर डे ब्लाइंडनेस की कंडीशन। मेनली नाइट ब्लाइंडनेस की कंडीशन में जो है फाइकोस्टिग्मा इफेक्टिव होती है, या मायोपिया की कंडीशन में इफेक्टिव होती है। साथ के साथ देखा जाता है पेशेंट को बहुत ज़्यादा आंखों से मतलब बोलता है कि मैं थोड़ी देर काम कर लूँ कंप्यूटर पे या लिखने पढ़ने का, तो मुझे आंखों से आंसू आने लगते हैं, या धुंधलापन दिखने लगता है, या दर्द होने लगता है।